हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो जिसमें आज हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पैटर्न्स बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये पैटर्न्स इंडिकेट करता है कि मार्केट अपना ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रखने वाला है। और आज हम इनको बेसिक से एडवांस तक एनालाइज करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना समय खराब किए हम इन पैटर्न्स को स्टार्ट करते हैं। ये कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या है? ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहने वाला है, मार्केट अपना ट्रेंड कब तक परसिस्ट करने वाला है। ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड कराते हैं। अब इनमें से कौन कौन से की ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है जो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। नंबर वन इज द डोजी, सेकेंड इज द स्पिनिंग टॉप, थर्ड इज द फॉलिंग थ्री मेथड्स, फोर्थ इज द राइजिंग थ्री मेथड, fifth is the upside Tosuki gap, sixth is the downside Tosuki gap, seven is the mat hold patterns। ये पैटर्न्स हम यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक एनालाइज करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन इनको कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज द डोजी। डोजी क्या है? एक स्मॉल रियल बॉडी कैंडल है जिसमें ओपन और क्लोज प्राइस नियरली इक्वल होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी ये क्लोजिंग प्राइस थी, ये ओपनिंग प्राइस थी। इधर आपके पास ये ओपनिंग प्राइस थी, ये क्लोजिंग प्राइस थी, जो कि नियरली इक्वल है। इसीलिए आपके पास जो बॉडी है वो एक स्मॉल बॉडी है और बहुत बड़ी विक्स इसमें है। ये इंडिकेट करता है कि इनडिसीजन कैंडल को इंडिकेट करते हैं, बट समटाइम ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करते हैं आफ्टर द कंफर्मेशन। जो भी इंडिकेटर्स आप यूज करो उसकी कंफर्मेशन के बाद ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप डोजी को देखो तो डोजी को इस तरीके से 5 टाइप्स में बाइफरकेट किया गया है। अगर आपके पास इस तरीके की डोजी है, प्लस साइन की तरह डोजी है, तो वो क्लासिक डोजी बोला जाता है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर ये जो बॉडी बन रही है, ये बॉडी ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ विक्स लंबी है, तो लॉन्ग लेग डोजी बोला जाता है इसको। थर्ड वन इज द, अगर टी टाइप की डोजी बन रही तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला जाता है। अगर उल्टे टी की तरह बोल रही तो ग्रेविस्टोन डोजी बोला जाता है। इस तरीके की डोजी बन रही है जिसमें आपके पास विक्स नहीं है तो फोर प्राइस डोजी बोला जाता है। अब ये जो आपके पास क्लासिक डोजी बन रही है, इसमें क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है? बुलिश मार्केट को अप करते हैं, सेल बियरिश मार्केट को डाउन करता है, तो एक बैलेंस्ड स्टेट बन जाती है जिसकी वजह से आपके पास ये डोजी बनती है जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस नियरली इक्वल हो जाती है। ये चार्ट है, इस चार्ट में इस तरीके की डोजी आपके पास ट्रेंड में बन रही है और ट्रेंड में डोजी बनने के बाद उसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाता है कि डोजी है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है बिकॉज आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ दिस ब्रेकआउट। अगर कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकआउट का तो ये समटाइम्स रिवर्सल की तरह काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास एक सपोर्ट जोन हो गया। सपोर्ट जोन पे यहाँ पे आपके पास डोजी बनी है। इस डोजी का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है बिकॉज ये डाउन साइड में बनी है, तो इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसलिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन में नहीं है। यहाँ से मार्केट ने ये एक पैटर्न बना दिया। ये कौन सा पैटर्न है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये पैटर्न कवर कराया है। तो यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल लिया, तो ये ट्रेंड रिवर्सल डोजी बन गई है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम कर रहा है। अब नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। अब स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? इसमें स्मॉल रियल बॉडी होती है विद लॉन्ग अपर एंड लोअर शेडोज इसके साथ होती है और इंडिकेट करते हैं कि इंडिसीजन ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं, बट ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यूएशन पैटर्न को भी इंडिकेट करता है। इसमें जो बॉडी होती है, बॉडी की फॉर्मेशन इन डोजी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे स्मॉल बॉडी होती है, विक्स और शैडो काफ़ी लंबी होती है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो आपके पास बुलिश ग्रीन कैंडल बन जाएगी, अगर नीचे है तो बियरिश कैंडल बन जाएगी। इसको आपको किस तरीके से ट्रेड करना है? आपको मॉनिटर करना है कि इसका ब्रेकआउट जिस भी डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में मार्केट अपना ट्रेंड रखेगा। और अगर इसका ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो मतलब मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि इन कैंडल्स की फॉर्मेशन के बाद, इंडिसीजन कैंडल्स है, इनकी फॉर्मेशन के बाद आपको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। या तो आप वॉल्यूम से कंफर्म कीजिए या फिर आप जो भी इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो उससे आप कंफर्म कीजिए। आपके पास ये चार्ट है, इस चार्ट पे आपकी यहाँ पे आपकी स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन बनी है।
इसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू रखने वाला है, मार्केट ट्रेंड को परसिस्ट करने वाला है। तो आपकी यहाँ पे एंट्री बन रही थी और ये कंसोलिडेशन फेज है, इस फेज पे आपका एसएल लग रहा था। सिमिलरली इसमें आप देखो तो ये आपके पास डाउन ट्रेंड हो गया और ये एकदम बॉटम पे सपोर्ट पे जाके आपकी ये स्पिनिंग टॉप बनी है और इस स्पिनिंग टॉप का सपोर्ट पे डाउन ट्रेंड में है तो इसके ब्रेक डाउन नहीं है, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया है। तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। कमेंट करके बताइए कौन सा पैटर्न है। और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है तो यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप है, रिवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये रिवर्सल के काम कर रही है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम कर रही है। फॉलोइंग 3 मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। स्ट्रॉन्ग bearish candle followed by 3-4 bullish candles within the first candle range, then another strong bearish candle। आपके पास ये फर्स्ट bearish candle बन गई है, bearish ट्रेंड में इसकी फॉर्मेशन होगी। इसके बाद 3-4 बुलिश कैंडल्स ने फॉलो किया है, जो कि ये जो फर्स्ट कैंडल है इसकी रेंज में ही इन कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है। इस कैंडल के हाई को इन्होंने ब्रेक नहीं किया है। इनके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है, ये आपके पास हो जाएगी 5th नंबर की स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, जिसने इनके लो को भी ब्रेक कर दिया है। ये जो आपके पास बुलिश कैंडल बनी है इनके लो को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये फेज जो बन जाता है ये बन जाता है कंसोलिडेशन फेज। अब ये कंसोलिडेशन फेज आपके पास यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, इसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखने वाला है। और जैसे ही इसका लो करता है यहाँ पे बनती है आपकी एंट्री और ये कंसोलिडेशन फेज के ऊपर आप यहाँ पे भी अपना एसएल रख सकते हो या फिर आप जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है इसके टॉप पे आपका एसएल रख सकते हो। और जो भी आप रिस्क रिवार्ड फॉलो करो उस रिस्क रिवार्ड को आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर पाओगे। नेक्स्ट इज द राइजिंग 3 मेथड्स। ये राइजिंग 3 मेथड्स क्या है? बुलिश काउंटर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स। जो फॉलोइंग 3 मेथड्स था उसका बुलिश काउंटर पार्ट है। ये बुलिश ट्रेंड में आपके पास फॉर्मेशन बनेगी। फर्स्ट जो कैंडल बनेगी आपके पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी, उसके बाद 3-4 बियरिश कैंडल्स इसको फॉलो करेंगी और इसके लो को ये 3-4 बियरिश कैंडल्स ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तब इसके बाद आपके पास एक 5th नंबर पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी जो इनके हाई को भी ब्रेक कर चुकी होगी। जैसे इनका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे बनती है आपकी एंट्री और आपका एसएल इस कंसोलिडेशन फेज के नीचे या फिर ये आपके पास फर्स्ट जो बुलिश कैंडल थी उसके नीचे आप एसएल प्लेस करोगे और जो भी रिस्क रिवार्ड आप फॉलो करते हो वो रिस्क रिवार्ड आप यहाँ पे कैप्चर करोगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, तो फॉलोइंग 3 मेथड्स पे अगर आप देखो तो ये 3 बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। 3 बुलिश कैंडल्स की फॉर्मेशन के साथ हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न किया था 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स और फॉलोइंग 3 मेथड्स में क्या डिफरेंस है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं डिफरेंस पता तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और 3 वाइट सोल्जर्स वहाँ पे देखिए और उसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं और फॉलोइंग 3 मेथड्स को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न डिफरेंट हैं, दोनों को मिक्स ना कीजिए। सिमिलरली राइजिंग 3 मेथड्स और 3 ब्लैक क्रोज इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है? कमेंट कीजिए और नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों के डिफरेंस को मेजर कीजिए। नाउ 5th इज द अपसाइड टोसिकी गैप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 2 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स की हेल्प से फॉर्म होता है जिनके बीच में एक गैप होता है, फॉलोड बाय ए बियरिश कैंडल दैट डज नॉट क्लोज द गैप। आपके पास 2 बुलिश कैंडल बन गई है, ये आपके पास फर्स्ट बुलिश कैंडल बन गई है, ये सेकंड बुलिश कैंडल बन गई है, दोनों के बीच में गैप है। मतलब सेकंड बुलिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस है वो गैप अप ओपनिंग है, तो यहाँ से गैप बन गया है। अब थर्ड जो कैंडल बन रही है वो आपके पास बियरिश कैंडल बन गई है। अब ये जो बियरिश कैंडल है ये इस गैप को फुलफिल नहीं कर पाई है, गैप रिमेन अनफिल्ड। मतलब बियरिश में ये गैप फुलफिल करने की स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये गैप बन जाता है आपके पास सपोर्ट। अब ये गैप जैसे ही सपोर्ट बन जाता है इससे ऊपर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है, उसी कैंडल पे आप एंटर कीजिए और ये गैप की लो का आप यहाँ पे एसएल रखिए और आप जो भी आप रिस्क रिवार्ड फॉलो कीजिए उसको आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। ये आपके पास एक अप ट्रेंड में बना है। अप ट्रेंड में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट कैंडल बन चुकी है,
बुलिश कैंडल, सेकंड ये बुलिश कैंडल बन गई है, दोनों के बीच में गैप है, थर्ड ये बियरिश कैंडल बन चुकी है, ये गैप को फिल नहीं कर पाई है और यहाँ पे फिर से ये आपके पास डोजी कैंडल बन चुकी है जो इंडिकेट करते हैं कि इंडिसीजन को इंडिकेट करती है बट ट्रेंड कंटिन्यूशन को, और ये आपके पास सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एसएल रखते हो और यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो आपको वो आपका टारगेट मिल जाता है। डाउन साइड टॉसो की गैप, अपसाइड टॉसो की गैप था उसका एकदम रिवर्स है। ये आपके पास बियरिश ट्रेंड में बनेगी, बियरिश ट्रेंड में फर्स्ट जो कैंडल बनेगी आपके पास बियरिश होगी, सेकंड कैंडल भी आपके पास बियरिश होगी, ये बियरिश कैंडल सेकंड बनेगी, ये गैप डाउन बनेगी, तो यहाँ पे एक गैप हो गया आपके पास, और थर्ड कैंडल जो बन रही है वो बुलिश कैंडल बन रही है, बट ये बुलिश कैंडल इस गैप को फिल नहीं कर पा रही, गैप रिमेन्ड अनफिल्ड। तो आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे ही बियरिश कैंडल बने उस बियरिश कैंडल के लो कटते ही आपको एंट्री बनानी है, और ये जो गैप बचा है इस गैप के हाई पे आपको यहाँ पे रखना है एसएल, और जो भी रिस्क रिवार्ड आप फॉलो करो वो आप यहाँ पे कैप्चर करो। डाउन साइड मार्केट है आपकी, यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट कैंडल बन चुकी है, ये सेकंड बियरिश कैंडल आपके पास बन चुकी है, इनके बीच में गैप हो गया है, ये थर्ड आपके पास बुलिश कैंडल बन चुकी है, गैप रिमेन्ड अनफिल्ड। तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास एक बियरिश कैंडल बनती है, इस बियरिश कैंडल पे भी आप एंट्री ले सकते थे, आपका एसएल ये गैप के ऊपर आपका यहाँ पे एसएल बनता, छोटा सा एसएल, उसके बाद मार्केट आपको एक बड़ा टारगेट देखेगा है। 7 इज द मैट होल्ड पैटर्न। ये मैट होल्ड पैटर्न क्या होता है, कंटिन्यूशन पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है विद अ स्ट्रॉन्ग इनिशियल कैंडल फॉलोड बाय a few smaller counter trend continuous candles and concluding with another strong candle in the trend's direction। आपके पास ये बियरिश है और ये आपके पास बुलिश है, बियरिश बनेगा आपके पास डाउन ट्रेंड में, कंटिन्यूशन पैटर्न है ये, और बुलिश बनेगा अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आपके पास फर्स्ट जो कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद 3 जो कैंडल्स आपके पास बनती है वो काउंटर कैंडल्स बनती है, मतलब 3 बुलिश कैंडल्स आपके पास बनी, बट ये जो बुलिश कैंडल्स हैं इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि डू नॉट रिट्रेस सिग्निफिकेंटली, ये जो प्राइस है इसको इसके अब तक लेके नहीं आए, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि प्राइस को अब तक लेके आए, तो सिग्निफिकेंटली प्राइस को रिट्रेस नहीं कर पाए, और इनके बाद जो फोर्थ कैंडल बन जाती है या फिर आप इसको फिफ्थ कैंडल बोलो, फिफ्थ कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन जाती है जो इनके लो को भी ब्रेक कर देती है। अब ये जैसे ही लो को ब्रेक कर देते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि मार्केट स्टिल बियरिश है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ पे कुछ बुलिश लोगों को, जो बिगनर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको ट्रैप किया गया था और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ पे आप एंट्री बनाइए, यहाँ पे आपका एसएल होएगा और जो भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करे उसको आप कैप्चर कीजिए। सिमिलरली अप ट्रेंड में आपके पास फर्स्ट इज द बुलिश कैंडल, 3 काउंटर कैंडल्स बनी है जो कि आपके पास बियरिश कैंडल है, फोर्थ वन इज द जो कि फिफ्थ कैंडल आपको जिसको बोलोगे, फिफ्थ कैंडल ने इन जो कैंडल का हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया है, जैसे ही इसका हाई कटे उस पे आप एंट्री बनाइए, यहाँ पे आप एसएल रखिए और फॉलो योर रिस्क रिवार्ड। नाउ रिस्क मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ट्रेडिंग। आपको क्या पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या कंफर्मेशन मिले तब आप एंट्री लो, तो यूज नोट मोर देन 1 to 2% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड। जो ट्रेड में जो कैपिटल लगे उसके 1 से 2% का ही आप एसएल रखिए। आपके स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन फेज के नीचे प्लेस कीजिए और जैसे ही मार्केट आपके फेवर में मूव करे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। वेट फॉर द वॉल्यूम और ब्रेकआउट कंफर्मेशन बिफोर एंटरिंग टू द ट्रेड। ट्रेड में एंटर करने से पहले जो भी इंडिकेटर्स आप यूज करो, जो सेटअप पे आप काम करो, सेटअप के कंफर्मेशन का वेट कीजिए, तभी आप अपने ट्रेड में एंट्री लीजिए। कंबाइनिंग पैटर्न्स विद इंडिकेटर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैटर्न्स क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइज एक्शन को, और प्राइज एक्शन जब आपके पास इंडिकेटर्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत हद तक बढ़ जाती है। जो भी आप इंडिकेटर्स यूज करें, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, उसको अलाइन कीजिए ट्रेड को विद ओवरऑल ट्रेंड के साथ अलाइन कीजिए, जो भी मार्केट का ट्रेंड है उसके साथ ट्रेड अपने ट्रेड को अलाइन कीजिए।
वॉल्यूम्स का एनालिसिस कीजिए, मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए, लो वॉलेटिलिटी मार्केट में आप ट्रेड ना कीजिए। एक कंफर्म ब्रेकआउट स्ट्रेंथ को कंफर्म कीजिए आपके इंडिकेटर्स के साथ। मोमेंटम ऑक्सीलेशन जो भी आप यूज करो, अगर आरएसआई यूज करते हो तो उसके साथ कंफर्मेशन के साथ कीजिए। अवॉइड ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग से। ओवरऑल इस वीडियो से आपने क्या सीखा है कि आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है, वो आपको रिलायबल इंट्राडे सेटअप्स प्रोवाइड कराते हैं। ऑलवेज कंफर्मेशन का वेट कीजिए बिफोर एंटरिंग टू द ट्रेड। यूज टाइट रिस्क मैनेजमेंट फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड फाइनल टिप इज द प्रैक्टिस ऑन हिस्टोरिकल चार्ट्स टू मास्टर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। Practice is the most important key of the success. So you do practice again for the better results. Thanks for watching. If you found this content helpful, then don't forget to like, share, subscribe for more trading insights, and share your trading experience or ask your questions in the comment box. I'll read every single one. If you want to improve your projection, then full free course is available in playlist. Go and check out there. Trade well, stay disciplined, plan your trade, and trade your plan. I'll see you in next video.